देवी शर्मा। आज सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज मैं अपने किचन का दिखा रही हूँ मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। ये सुबह की टाइमिंग है, बस तैयारी कर रही थी खाना का, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। चलिए मैं देखिए, मैं बड़ी बना रही हूँ। इधर पकौड़ी छान दिया है, इधर ये बेसन का घोल है और ये उसका पानी है। और इधर मैंने ओल उबाल के रखा है, कुछ ज़्यादा ही ओल गल गया है, आप देख सकते हैं। मैं खाना बना ही रही थी, तब तक नाव ना गई थी, तो नानी बोली खाना बाद में बनाना, पहले पैर रंगवा लो। तो मैं पैर रंगवा रही थी। फिर ये मेरा बाबू झूला में झूल रहा था और मेरे नाना जी उसको झूला झूला रहे थे। फिर उसके बाद इनको मैंने नहा धोआ के रेडी हो गया था, तो ये खेल रहे थे अपनी मौसी के साथ में, पूरा पैर और फेंक के खेल रहे थे ये। फिर ये मैं दोपहर की टाइमिंग थी, मैं नहा धोआ के आ गई थी, तो मैं सिंदूर लगा रही थी और फिर मैं जा रही थी पूजा करने। सुबह में मैंने पूजा नहीं किया था, मुझे खाना वाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। घर में काम भी तो इतने होते हैं दिवाली के दिन, ऊपर से मैं अकेली। फिर मैं मंदिर में गई, गंगा जल से आज मैंने अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह कराया। मेरे छोटे सु कान्हा जी हैं, बहुत छोटे से हैं। फिर मैं उनको गंगा जल से स्नान करा रही थी। उसके बाद मैंने इनके लिए मार्केट से नए कपड़े खरीद के लाए थे, तो मैंने इनको कपड़े वगैरह पहना के इनको रेडी कर रही थी दोपहर में ही, क्योंकि सबको ही नए नए कपड़े पहनेंगे तो कान्हा जी क्यों नहीं पहनेंगे। तो मैंने उनके लिए भी नए कपड़े लाए थे, तो मैंने उनको भी कपड़े पहना रही थी। मेरे कान्हा जी थोड़े छोटे हैं ना, तो उनको थोड़ा कपड़ा पहनाने में दिक्कत होता है। फिर मैं उनको उनके मुकुट वगैरह लगा रही थी, पहना रही थी उनके बाल वगैरह। फिर उसके बाद मैंने पूजा वगैरह कर रही थी सुबह में ही। दोपहर हो गया था मुझे, तो सुबह क्या बोलूँ, मुझे दोपहर हो गया था, तो मैं पूजा वगैरह कर रही थी। मेरा पूजा वगैरह हो गया था सुबह का, और ये मेरे कान्हा जी तैयार हो गए थे। फिर यहाँ पर देखिए मेरी नानी दिया में बत्ती डाल रही है। ये मेरे भाई ने लाया था, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। ये सुबला का ही मिट्टी का है, ये मिट्टी का है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह ये कुछ है, हमें नानी बत्ती डाल रही है। फिर ये दोपहर की टाइमिंग है, मैं खाना की तैयारी वगैरह कर रही थी। ये 2-2:30 बजे की टाइमिंग है। मैं जब नहा धोआ के रेडी हो गई थी खा पी के, फिर मैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि शाम को बहुत काम रहता है, पूजा पाठ करना, दिया सजाना, बहुत काम रहता है। और मेरे घर में ज़्यादा कोई है नहीं, मैं ही अभी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। और फिर ये मेरी छोटी बहन ने मंदिर वगैरह तैयार कर दिया था, चौक पूर दिया था, मंदिर सजा दिया था। तो ये मेरा मंदिर रेडी हो गया था। फिर मैंने अपने ये कपड़े वगैरह तैयार करके रख दिए थे, शाम को क्या पहनना है। अब मैं चली रेडी होने, और मैं इधर रेडी हो गई थी। तो बताइएगा मेरा लुक आपको कैसा लगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ करना था, और मैं यहाँ पर अपना रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मेरी छोटी बहन को लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो पोज पे पोज दे रही थी। फिर ये शाम की टाइमिंग है, मैं, मेरे भाई और मेरी छोटी बहन, हम तीनों भाई बहन मिलकर पूजा कर रहे थे, दिए वगैरह बार रहे थे, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं, अम्मी भाई बहन हैं और मेरे नाना जी हैं। तो हम तीनों भाई बहन पूजा कर रहे थे, शाम की टाइमिंग है। और मेरे हस्बैंड आने वाले थे, पर उनको छुट्टी नहीं मिल पाया, तो वो आ नहीं पाए, तो दिवाली में नहीं आए। ये 2 साल बाद ही मेरी तीसरी दिवाली है जिसमें वो मेरे पास नहीं थे। 2 साल तो मैंने साथ में ही दिवाली मनाई। इस बार वो छुट्टी नहीं मिल रहा था, क्या कर सकते हैं जो जॉब करते हैं।
दिक्कत तो होता ही है, त्योहारों में छुट्टी नहीं मिलता है। तो हम तीनों भाई बहन पूजा कर लिए थे। ये पूजा अभी आरती वगैरह गा रहे थे साथ में। तो हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था। ये सारे घर के दिए भर गए थे और ये मेरी छोटी बहन जा रही थी दिया सजाने। तो मैं इसको बोल रही थी रुक जाओ, तो उसको लगा मैं फिर फ़ोटो खींच रही हूँ तो पोज मार रही थी। और फिर ये मेरे बाबू तो सो ही गए थे पूजा के टाइमिंग, तो फिर मैंने इनको उठा के इनका थोड़ा शूट कर लिया। और ये मेरी छोटी बहन दिया क्या बोलते हैं रंगोली बना रही थी। काफ़ी बहुत लेट हो गया था तो शाम को ही रंगोली बना रही थी। ये देखिए रंगोली बना रही थी। उसको ये सब बहुत अच्छे से आता है, वो मतलब ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा करती है। और ये रंगोली तैयार हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 7:30 बज गया था। तो 7:30 बजे करीब है रंगोली उसने बनाया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाती है ये सब, उसको बहुत अच्छे से आता है। फिर ये मेरे घर के बगल में मूर्ति रखा था तो मैं वहाँ पे गई थी दिया हुआ बारने, पूजा करने। लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति रखा था। तो मैं और मेरी छोटी बहन गए थे, हम दोनों पूजा करने, बगल में ही मूर्ति रखा था। तो फिर रात की टाइमिंग है, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सब लोग छत पे, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है इसको भी क्या बोलते हैं जो भी है। ये मेरा भाई मुझे सिखाया था इसको कैसे जलाते हैं। मैंने पहली बार इसको जलाया, मैंने कभी जलाया नहीं था, तो वो जलाने को बता रहा था। शायद इसको लैंप बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं है। हम लोगों ने पटाखे वगैरह नहीं फोड़े क्योंकि हमारे एरिया में पटाखा फोड़ना भी थोड़ा मना था। तो ऐसे भी मुझे पटाखे वगैरह फोड़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है बम वम फोड़ना ये सब, तो मैं नहीं फोड़ती। मैं सिर्फ पूजा वूजा कर लेती हूँ, रंगोली वगैरह बना लेती हूँ। यही सब में मेरा समय ख़त्म हो जाता। खाना वाना बनाने में बहुत काम होते, बहुत। एक तो मैं यहाँ पे बड़ी बहन हूँ तो मुझे थोड़ा संभालना पड़ता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत दूर तक ये गया था। और उसके बाद ये मेरी छोटी बहन भी बोली कि मैं भी जलाऊंगी, तो ये भी जलाई। फिर ये कुछ पिक्चर है मेरे बाबू की, मैं फ़ोटो खींच रही थी तो ये मुँह बना रहा था। और फिर ये मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो कॉलिंग पे मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया था, तो मैंने कुछ इनको ही मतलब लगा दिया। ये दिवाली बीत जाने के सुबह की टाइमिंग है, जिसको बोलते दलिदर खदेरना। मेरी नानी दलिदर खदेर रही थी। इसमें अपने घर के जो भी दुख दरिद्रता होती है आदमी उसको खदेरता है। जब दिवाली बीत जाती है उसके भोर के सुबह में ये होता है। तो हमारे घर में आज भी होता है, हमारी नानी खदेरती है। पता नहीं किसी घर होता है कि नहीं होता, पर हमारे घर में होता है। तो ऐसे मेरा बीता दिवाली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा।